करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपा। तेरी दयामयी श्यामा करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी राधे। पवित्र नगरी अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में 4 सितंबर से 10 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। मृत्युंजय आश्रम अमरकंटक के महंत महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज व शांति कुटी आश्रम के महंत महामंडलेश्वर श्री राम भूषण दास जी महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कलश यात्रा मृत्युंजय आश्रम से नगर भ्रमण करते हुए नर्मदा मंदिर पहुंची। नर्मदा मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन के पश्चात यात्रा वापस मृत्युंजय आश्रम पहुंची। यात्रा के दौरान कर्मा नृत्य एवं गाजे बाजे के साथ बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुई। यात्रा के दौरान काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और कलश लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। बताया गया कि भागवत आचार्य वृंदावन से पधारे हुए हैं। श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री के मुखारविंद से तीर्थराज अमरकंटक में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। कथा दोपहर 3 बजे से प्रतिदिन प्रारंभ होगी। इस दौरान मृत्युंजय आश्रम के महंत महामंडलेश्वर श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर हर माताओं भाइयों, हमारा आपका परम सौभाग्य है जो कि हमारे गोयल परिवार कटघोरा की तरफ से आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का जो शुभारंभ हो रहा है, मैं और आपको जो कथामृत पान करने को मिलेगा 3 बजे से, सच्ची बात तो यह है कि जीव का पुण्य उदय होता है तब ऐसा सुयोग मिलता है। और देखिए इसमें 3 सुयोग हैं। पहला सुयोग है आप लोग अपने अपने घरों में कथा सुनते, बहुत अच्छा लगता आपको, लेकिन घर में खाली कल्मश नाशिनी तो है ही, लेकिन मुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाली है। केवल श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी कथा है, ऐसी दिव्य कथा है जो इहलोके सुखे भूत्वा परलोके महीयते, माने इस लोक में हमें भौतिक पदार्थों की प्राप्ति कराने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा पारमहंस संहिता होने के कारण मुक्ति भी प्रदान करने वाली है। महाराज परीक्षित की कथा से आपको पता चलेगा, आपने कथा सुनी भी है। तो श्रीमद् भागवत कथा भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। ऐसी दिव्य कथा अमरकंटक धाम में होने वाली है। मृत्युंजय आश्रम में आप लोग बैठ करके ठीक 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। एक तो अमरकंटक धाम का सुयोग, दूसरा भक्ति मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का योग, और तीसरा दिव्य योग है श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए परम पूज्य अनुराग कृष्ण जी के श्री मुखारविंद से कथा का सुयोग। देश में तमाम कथावाचक हैं, अन्य स्थानों पर तमाम कथावाचक हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रज के कथावाचक के श्रीमुख से कथा सुनने को मिले तो समझ लीजिए परमात्मा की साक्षात कृपा हम पर आप पर होने वाली है। ऐसे
से कि किन सुख हमें और आपको प्राप्त हुए हैं। अभी कलश यात्रा के माध्यम से हमने अपने भगवती नर्मदा के दर्शन किए। नर्मदा कुंड से लेकर मृत्युंजय आश्रम तक कलश यात्रा के माध्यम से हम और आप आए और श्रीमद् भागवत भगवान विराजमान हुए अपने आसन पर और वरुण देवता अपने आसन पर विराजमान हुए। ठीक 3 बजे से कथा होगी। आप सभी लोग ठीक 3 बजे या कथा में पधारे। शांति कुटी आश्रम के महंत महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य महाराज जी की, सब संतों की, सब भक्तों की, नर्मदा मैया की, मरकंटक धाम की। अभी जैसा पूज्य महाराज श्री जी बताया कि जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है तब यह भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्रीमद् भागवती कथा हम सबको सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। आप सब जानते ही हैं, सप्त ऋषियों सहित अनेकानेक सिद्धों, साधकों, संतों, तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों की यह पावन धरा अनादि काल से गंगा प्रवाहवत यहाँ सिद्धों का आगमन होता रहता है। उसी अनुक्रम में पूज्य जिस पावन पवित्र स्थान में आप बैठे हैं, पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ और उसी अनुक्रम में व्यास जी का आगमन हुआ है। तो यह संतों की धरा है। कहते हैं जब तीर्थ में और किसी पर्वत पर, किसी पुण्य सरोवर अथवा नदी के तट पर जब कथा और यह शुभ कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है तो उसका फल लाखों गुना प्राप्त होता है। तो आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस मां नर्मदा तट का एक श्लोक के माध्यम से आपको बताऊंगा। नर्मदा नर्मदा सर्व मनोरथानि ददाति वै। मां नर्मदा हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, देने वाली है। कलौ तु नर्मदा देवी कल्प वृक्षो जनार्दया। और कलयुग में कल्प वृक्ष के समान फलवती है। तो आदरणीय व्यास जी और जो हमारा यजमान परिवार है या जो भी श्रोतागण है, आप सभी का मनोरथ सिद्ध हो और भगवती नर्मदा की, भगवान मरकंठेश्वर की, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। जय जय श्री राम।